99% नहीं तो 95% जो है कंसल्टेंसी फ्रॉड करती है। की डार्क साइड है जो इसका कह सकते हैं हम डिप्रेसिंग फेज़ है, वो कोई नहीं बताता। कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, नीट के थ्रू ले सकते हो, नीट के बिना ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, कितने साल का कोर्स रहने, अपने ऊपर ये चीज़ इमेजिन करके देखो कि क्या उस टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ होगी जब आपको ये पता चलेगा कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में आप सोच के आए थे, सब कुछ प्लान करके आए थे, उस यूनिवर्सिटी की जगह आपका एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया। अगर मैं आपको बताऊं एमबीबीएस अब्रॉड, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, सबसे पहले तो भाई गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप सभी लोग, आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये वीडियो एज अ व्लॉग नहीं रहने वाली है, बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आप कैसे एज नीट एस्पिरेंट से कैसे आप एमबीबीएस स्टूडेंट बने, कैसी आपकी जर्नी रही है, कैसे आप इंडिया से रशिया गए, नीट के थ्रू एडमिशन हुआ, या कैसे कुछ कंसल्टेंसी फ्रॉड और एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे रही है, कौन कौन सी कंसल्टेंसीज़ हैं, कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, क्या कुछ, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ आर्यन बेनीवाल, आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे नीट से मेरी जो जर्नी रही है यहाँ तक की एमबीबीएस अब्रॉड की, वो कैसे रही है, क्या कुछ मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या कुछ क्राइटेरिया हैं एडमिशन लेने के रशिया में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, नीट के थ्रू ले सकते हो, नीट के बिना ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, कितने साल का कोर्स रहने वाला है, क्या कुछ सब कुछ। तो अभी जैसे कि नीट 2025 हो चुका है, ठीक है, रिज़ल्ट उसका आ जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन लगभग सबको पता ही है। तो भाई जैसे मैं बता रहा था कि नीट 2025 हो चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगी, और हम एडमिशन लें किसके ऊपर ट्रस्ट करें, कंसल्टेंसी फ्रॉड करती है नहीं, क्या कुछ सीन है। तो भाई मैं बता दूं, रशिया में एडमिशन कराने के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपका कोई जानने वाला रशिया में है, जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे पूछ सकते हैं कि भाई रशिया का एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन काफ़ी बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाती कि उनका कोई रिलेटिव रशिया में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो। मतलब ऐसा कुछ बच्चों को हो जाता है कि उनके कोई रिलेटिव पढ़ रहे हो तो उनके लिए आसान हो जाता है गाइडेंस लेना उनसे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता चल पाता, और कंसल्टेंसी सच नहीं बताती। एब्रॉड जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई एब्रॉड जाना है, तो सब लोग ये सोचेंगे कि हाँ यार बढ़िया, मज़े है, ये है वो है, लेकिन जो इसकी डार्क साइड है, जो इसका कह सकते हैं हम डिप्रेसिंग फेज़ है, वो कोई नहीं बताता। वो आप सिर्फ पूछ सकते हैं अगर जो वहाँ पे बच्चा एडमिशन ले चुका हो, जो वहाँ से अपना एमबीबीएस परस्यू कर रहा हो, ठीक है, वही बता सकता है आपको क्या कुछ कैसे कुछ रहने वाला है, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंसल्टेंसी सारी चीज़ वो बताएंगी जो उनके फेवर में होंगी। कंसल्टेंसी सारी यूनिवर्सिटी वो बताएंगी जो जहाँ पे उनकी कह सकते हैं हम, जहाँ पे उनका कट ज़्यादा होगा या जहाँ पे उनको कमीशन ज़्यादा मिल रही होगी एडमिशन कराने पे, तो कंसल्टेंसी आपको वही यूनिवर्सिटी रिकमेंड करेगी। तो उससे पहले, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं 2023 में मेरा एडमिशन हुआ था रशिया में, और मैंने जब नीट दिया था तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। मैं एलन में था चंडीगढ़, मैं और मेरे दोस्त हम चंडीगढ़ में थे एलन में, मैं दोनों ने 1 साल वहाँ पे ड्रॉप लिया था। लेकिन एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट हम सिक्योर नहीं कर पाए थे इंडिया में, तो फिर हम देख रहे थे कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, क्या नहीं। मैंने एक उत्तराखंड का जो GBPUAT एग्ज़ाम होता है पंतनगर यूनिवर्सिटी का, मैंने वो भी दिया था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो। तो उसका क्या था, अब उसमें उसकी जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सेकंड काउंसलिंग में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो तब तक क्या था कि मेरे जो 2 दोस्त थे उन्होंने रशिया में किसी कंसल्टेंसी से बात करके अपना एडमिशन लेटर, मतलब अपनी एडमिशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करा दी थी। तो फिर मेरा ये था कि मतलब मुझे लगा कि शायद मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, GBPUAT में। वो एक वेटनरी यूनिवर्सिटी थी, मतलब वैसे तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो, लेकिन उसमें मैंने जो वेटनरी का कोर्स है उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे था कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली काउंसलिंग में नहीं हुआ था, दूसरी काउंसलिंग में नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, क्योंकि वो मेरे साथ 9th क्लास से है, तो फिर हमने सोचा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो अब्रॉड की सोच रहा है,
तो फिर मेरे भी दिमाग में वहीं से वो चीज़ बनी कि हाँ एमबीबीएस कर सकते हैं हम अब्रॉड से, क्योंकि इंडिया में ऐसे कोई ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे थे। प्राइवेट जो था काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया उनके साथ साथ, उसी कंसल्टेंसी से जिस कंसल्टेंसी से उन दोनों ने करा था। लक्ष्य और आतिफ़ की बात कर रहा मैं। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया था। अब जिन्हें नहीं पता लक्ष्य आतिफ़ कौन है, वो मेरे व्लॉग्स जाके चेक करो, पता चल जाएगा। हम स्कूल से ही दोस्त हैं। मैं और लक्ष्य साथ में ही चंडीगढ़ गए थे एलन में, वहीं से हमने अपना ड्रॉप लिया था। फिर हम वहाँ से यहाँ आ गए। तो मैंने उनके साथ साथ उसी कंसल्टेंसी से अप्लाई करा दिया अपनी प्रोसेस जो थी वो। और मैंने कुछ रिसर्च भी नहीं करी यूनिवर्सिटी के बारे में, बल्कि मुझे एक जगह से पता चला था। मेरे एक रिलेटिव है, वो कज़ान में है, कज़ान में पढ़ रहे हैं वो, अभी उनका लास्ट ईयर है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बशकीर जो है, क्या बोलते हैं, बशकीर यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, मॉडरेट है, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था हमारी यूनिवर्सिटी में 2022 के बैच में। तो उन्होंने बोला था कि कोई और यूनिवर्सिटी देख लो। तो फिर मैंने सोचा कि शायद इधर देखूँ उधर देखूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी वहाँ पे कर चुका था। लेकिन यूनिवर्सिटी एज़ अ होल बुरी नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो हुई हमारे साथ कंसल्टेंसी की। अब वो क्या दिक्कत हुई हमारे साथ, क्या हुआ कि अब उन्होंने एडमिशन करा लिया था उस कंसल्टेंसी से, तो मैंने भी नहीं सोचा उस बारे में कि कोई और कंसल्टेंसी देखनी चाहिए या कुछ। और मुझे ये पता भी नहीं था तब तो कि भाई फ्रॉड भी हो सकता है, कंसल्टेंसी फ्रॉड भी करती है, क्योंकि ऐसा कुछ आता ही नहीं दिमाग में। अभी भी जो नीट जिन्होंने भी दिया होगा, बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि कंसल्टेंसी जो है वो फ्रॉड करती है। 99% नहीं तो 95% जो है कंसल्टेंसी फ्रॉड करती है, जब बच्चे को इंडिया से रशिया भेजती है अब्रॉड के लिए। तो भाई मुझे भी नहीं पता था, तो हमने अप्लाई कर दिया था उसके लिए। अब फिर क्या हुआ कि जो वो मतलब एक लड़की थी जो दिल्ली में, जिसका ऑफिस था, तो हमारी उससे बात होती थी। और रशिया में कोई और काम देखता था, और उनकी अलग अलग ब्रांच थी, अलग अलग नाम से। मतलब वो एक ही मतलब वही लोग 3-4 लोग 2-3 नाम से अपनी कंसल्टेंसी चला रहे थे। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो चुके थे उनके पास। तो अब बात ये हो गई थी कि मैं कहीं और भी नहीं जा सकता था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस मेरी चल रही थी, तभी वो जो मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने वेटनरी का एग्ज़ाम दिया था, भाई वो बहुत 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 बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और एरिया वाइज वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। अब भाई मुझे लगा था 2 काउंसलिंग में कि मेरा नंबर नहीं आ रहा उसमें, तो मैंने यहाँ के लिए अप्लाई कर दिया था। और यहाँ की मेरी फर्स्ट मैंने फ़ीस भी पे कर दी थी कंसल्टेंसी के थ्रू, पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी पे कर दी थी। तो और मेरे डॉक्यूमेंट, फ़ीस का तो चलो फिर भी एक अलग पॉइंट है, मेरे डॉक्यूमेंट भी जो थे वो कंसल्टेंसी के पास थे। मेरी 10th-12th की मार्कशीट वगैरह जो थी, 12th की बेसिकली, वो भी मेरे सबमिट हो गए थे कंसल्टेंसी के पास। तो फिर उन्होंने क्या हुआ कि अब जब थर्ड काउंसलिंग आई तो मेरा उस यूनिवर्सिटी में नंबर आ गया था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट भी वहाँ सबमिटेड थे, और मुझे एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि कल आपको यहाँ पे आना है यूनिवर्सिटी में और अपनी सीट अलॉट करनी है। मतलब वो सीट अलॉट करेंगे और मुझे वहाँ पे सीट लेनी है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने। अब एक दिन में तो मैं जाके नहीं लेके आ सकता था, और कंसल्टेंसी भी देने के लिए रेडी नहीं थी। तो पहली दिक्कत तो वहीं पे आई। उसके बाद भी मैंने सोचा कि शायद वो डेस्टिनी में ही नहीं है, शायद एमबीबीएस अब्रॉड ही लिखा है, तो एमबीबीएस अब्रॉड ही करते हैं, अब जो होगा दिख ही जाएगी। तो फिर दिक्कत ये हुई, वो जो कंसल्टेंसी थी वो पैसे बहुत ज़्यादा ले रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस, जो रशिया में मेनली काम करा रहे थे भैया, सपोज़ वो उनको बोल रहे थे कि इस काम के लिए 40,000 रुपये लगेंगे, तो वो कंसल्टेंसी में 40 के 80 बता रही थी उसी काम के लिए। और हमारे से डबल पैसा ले रही थी तीनों से, क्योंकि हम 3 थे साथ में। तो हमें से पता चला, तो हमने वो चीज़ वहाँ पे क्विट कर दी, कंसल्टेंसी वहाँ पे वो क्विट कर दी। फिर कैसे कैसे करके मेरी भैया से एक बात हुई जो रशिया में यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। बस वो थैंक टू गॉड कि हमें सही राह मिल गई, नहीं तो हमें लगा था कि यार शायद हमारा इधर भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। बहुत चक्कर काटे भाई हमने 2-3 महीने, बहुत ज़्यादा। पर एट दी एंड उन भैया ने सारा काम सही से करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब हमें सबसे एक जो यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 4, जिसका मैंने रूम टूर भी डाला था लास्ट व्लॉग में, भाई सबसे बेस्ट हॉस्टल जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हमें मिल गया, उन भैया के थ्रू ही। नहीं तो इस हॉस्टल में भाई पैसे दे देकर लोग सीट लेना चाहते हैं, नहीं मिलती लोगों को इस हॉस्टल में सीट। हम बहुत लकी रहे कि हमें यहाँ पे सीट मिल गई। दूसरी मेन बात कि हम तीनों को सेम रूम मिल गया, हमें तीनों को सेम रूम चाहिए था, क्योंकि हम स्कूल से दोस्त थे, तो हमें सेम रूम मिल गया यहाँ पे। मेन बात तो यही थी।
फिर उसके बाद और दूसरी बात, इसकी फ़ीस इतनी कम है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल है तो इसकी फ़ीस है हमारी, मैंने उसमें बताया था लास्ट व्लॉग में भी, 14K पर ईयर हॉस्टल की फ़ीस है हमारे। तो भाई ये मैंने बहुत ब्रीफ में बताया जो हमारे साथ हुआ था कंसल्टेंसी के वजह से। इसके पीछे हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी भाई, वो बहुत लंबी कहानी है। अगर वो बताने लग गया तो भाई हमारे एक्चुअली जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो उनके पास सबमिट हो गए थे कंसल्टेंसी के। बहुत ड्रामा हो गया था, बहुत ज़्यादा, पासपोर्ट वगैरह पता नहीं कैसे कैसे निकलवाए। तो बहुत लंबी कहानी है, तो अभी तो मैंने बस शॉर्ट में बताई है। तो बस ये सारा सीन है। तो भाई मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अब्रॉड आ रहे हैं 2025 में, 2025 में, हाँ, जो आ रहे हैं लोग, जो बच्चे, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आँख और कान खोल कर सारी प्रोसेस कराना, सब कुछ कराना, क्योंकि भाई हर जगह है ये कंसल्टेंसी फ्रॉड। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, पता भी नहीं चलेगा ये चीज़। और ये सिर्फ मैं रशिया की बात नहीं कर रहा, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, जहाँ भी आप जाओगे, जब भी आप कंसल्टेंसी चूज़ करोगे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। फिर अभी लास्ट ईयर भी मैंने, तो मुझे उन भैया पे पूरा ट्रस्ट हो गया कि अब भाई वो जेन्युइन बंदे हैं, अच्छे से काम कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा खुद का एडमिशन उन्होंने कराया, मेरी खुद की सारी प्रोसेस उन्होंने कराई, तो मुझे पता है कि भाई जेन्युइन काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी लास्ट ईयर भी मेरे 2 रिलेटिव जो थे उनका मैंने एडमिशन कराया उनके थ्रू, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो उनका एडमिशन भी मैंने उन भैया के थ्रू कराया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे। तो भाई एक प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई जो इंसान वहाँ से एमबीबीएस कर रहा है ना, रशिया से, या सपोज़ आप किर्गिस्तान जाना चाहते हो, कज़ाकिस्तान जाना चाहते हो, जो आपका रिलेटिव है उससे बात करो। मैं भी चाहता था कि यार जो रशिया में कोई पढ़ रहा हो उससे मेरी बात हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ पे क्या कुछ सीन है, कैसे कुछ सब कुछ होता है, कैसे कुछ नहीं। लेकिन भाई मुझे नहीं मिल पा रहा था कोई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे आने वाले हैं उनको मैं पहले से बता दूँ, उनको मैं ऐसे इन्फॉर्म कर दूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप रशिया आना चाहते हो भाई, मन अपना एकदम पूरा क्लियर कर लो कि हाँ आप जा रहे हो रशिया। और जो आप ये मन में चलता है कि भाई रशिया जाएंगे, मज़े आएंगे, सब वो सब एक अलग चीज़ है। वो सब एक कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप फ़न करोगे अपनी लाइफ में, एक्सप्लोर कर पाओगे, वो सब चीज़ें एक अलग है। लेकिन भाई उससे अलग जो स्ट्रगल है, जो एक स्ट्रगल है इंडिया से बाहर जाने का, वो उतना है जो आप सोच भी नहीं सकते। अपना खाना खुद बनाना, अपने कपड़े धोना, अपनी सारी चीज़ खुद से अरेंज करना, अपना टाइम टेबल बनाना, यूनिवर्सिटी जाना। फर्स्ट ईयर में भाई इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक हमारी क्लास लगती है। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में बहुत क्लासेस लगती हैं, क्योंकि इनकी कुछ रशियन क्लासेस होती हैं, और जो इनका स्टेटहुड है, इनका जो कल्चर है, हमें उसके बारे में जानना पड़ता है। वो क्लासेस कंपलसरी हैं, जानी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लासेस रहती हैं। ये सारा कुछ सीन है। और भाई जिसको कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, या मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ कोई आना चाहता हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई आना चाहता हो, उसे कोई भी कैसा भी डाउट हो, बजट से रिलेटेड या कुछ भी, बजट पे भी आता है मैं बताऊँगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो, तो भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैसेज कर दो, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो। मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे थोड़ा आसान रहता है कम्युनिकेट करना। इंस्टा वगैरह पे बहुत मैसेज वैसेज रहते हैं तो पता नहीं चल पाता, लेकिन व्हाट्सएप पे आप सही से बात कर सकते हो। मैं एक्टिव रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी कुछ डाउट है पूछ सकते हो कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है, सब पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई मैं अपने इसमें कमेंट बॉक्स में भी पिन करके डाल दूंगा अपना व्हाट्सएप का नंबर और आईजी का हैंडल, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम बात करें फ़ीस की, तो भाई मेरी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, जो मेरी फ़ीस है, जो मेरी फ़ीस थी 2023 में, वो थी अप्रोक्स 3 लैक्स। ठीक है। 299 थी मेरी फ़ीस अप्रोक्स, आप 3 लाख कह सकते हो। इतनी फ़ीस थी मेरी, और हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता है 5% का। तो अभी मेरी फ़ीस है 3,15,000 के आसपास। ठीक है।
तो अगर मैं बजट की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी की जो मेरी फ़ीस है उसका बजट है लगभग 18 और 18-19 लाख तो ऐसे ही हो गया डायरेक्टली। और अगर आप रहने का खर्चा मान के चलो भाई, बच्चे बहुत से पूछते हैं कि मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है, तो भाई ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्लबिंग, इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो भाई आपका आराम से खर्चा चल जाएगा 8 से 10 हज़ार रुपये में, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें इंक्लूडेड है आपकी ग्रोसरी वगैरह, जो भी आप सामान लाओगे खाने वाने के लिए, और आपके जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाने का, कभी आप कैब से जाओगे, बस से जाओगे, इन सब का खर्चा आएगा। तो ये सब मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार रुपये में आपका ईजीली जो है मंथली एक्सपेंसेस जो है आएगा। इसमें आप आराम से अपना खर्चा चला सकते हो 8 से 10 हज़ार रुपये में आराम से, क्योंकि इतना कुछ महंगा नहीं है यहाँ, इंडिया जैसा ही है, बस खाना जो है वो महंगा है। अगर आप खाना खाने बाहर जाओगे तो वो इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी महंगा है, और मतलब काफ़ी भी नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक महंगा है, ठीक है। बाकी सब कुछ चीज़ ऐसी नॉर्मल है जैसी अपनी इंडिया में है, इतना कुछ खर्चा नहीं, क्योंकि एक तो इंडिया की और इसकी करेंसी लगभग सेम है। तो भाई मैं बता रहा 8 से 10 हज़ार। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जैसे कि सपोज़ आपको स्मोकिंग की आदत है, भाई पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ये सब नहीं होनी चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी अगर आप हो, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उस केस में आपका खर्चा आप मान के चलो कि 10 से वो 15 हो जाएगा, 15 हज़ार रुपये महीना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा है जो एमबीबीएस स्टूडेंट है, उसका खर्चा आराम से 8 से 10 हज़ार रुपये में चला जाएगा, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बजट देखें तो अंडर 25 लैक्स आपका सब अप्रोक्स सब हो जाएगा, 25 लैक्स में सब हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आप कोई महंगी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जिसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, तो फिर वो उसी के हिसाब से जो है उसके आप बजट देख सकते हो। अगर आपको, हाँ, अगर आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर चाहिए हर यूनिवर्सिटी का, कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, इसकी कितनी है अभी प्रेजेंट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देना कि भैया मुझे इस यूनिवर्सिटी की या कुछ यूनिवर्सिटी मुझे रिकमेंड कर दो, या कुछ यूनिवर्सिटी की मुझे पीडीएफ भेज दो जिसके जो क्या बोलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर जिसमें हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास लगभग सारी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो आपके बजट में भी होगा। मुझे बता देना कि ये बजट है आपका, तो उस बजट में जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी पीडीएफ जो है प्रॉपर मैं आपको भेज दूंगा, उसमें सारा कुछ लिखा होगा। तो आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि भैया मेरा बजट ये है, मुझे यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दो, तो मैं उस पर आपको बता दूंगा। और बस यही है भाई कि कंसल्टेंसी के चक्कर में मत आ जाना, मत आ जाना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। भाई इतना सख्त फ्रॉड हुआ है कि बच्चों को इंडिया से कह के बोल दिया कि आपका एग्ज़ाम्पल फॉर आपका एडमिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि उराल में हो रहा है, ठीक है, आपको बोल दिया कि आपका एडमिशन जो है वो उराल में हो रहा है, लेकिन एडमिशन होने के बाद जब आप रशिया आते हो तब आपको पता चल रहा है कि आपका एडमिशन उराल में नहीं, ओरल में हो चुका है। दो यूनिवर्सिटी अलग अलग है, उराल और ओरल, ठीक है। आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन उराल में नहीं, ओरल में हुआ है, तो आपके ऊपर कैसे क्या बीतेगी भाई। एक बारी अपने ऊपर ये चीज़ इमेजिन करके देखो कि क्या उस टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ होगी, जब आपको ये पता चलेगा कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में आप सोच के आए थे, सब कुछ प्लान करके आए थे, उस यूनिवर्सिटी की जगह आपका एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया, और अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप रशिया में आ चुके हो, सब काम हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम हो चुका है, तो भाई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे तक फ्रॉड होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए एक बारी सलाह ले लेना ज़रूर। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, अगर आपको यही जानना हो कि कौन सी कंसल्टेंसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या कुछ, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपको बता दूंगा। जो मुझे पता है कि हाँ वो लोग जेन्युइन काम करते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मुझे पता है। अब जिनका मुझे नहीं पता उनके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उनके बारे में बता सकता हूँ जिनको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, जिन्हें मैंने देखा है, जिनसे मैंने कुछ बच्चों के एडमिशन कराए हैं जो मेरे जानने वाले हैं, या जिनके थ्रू मैं आया हूँ, मैं वही बता सकता हूँ। मैं किसी और के बारे में नहीं बता सकता जिनका मुझे नहीं पता, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो भाई मैसेज कर देना मुझे या कमेंट कर देना। और
बस यही कुछ भी क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे हैं जो अब्रॉड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि नीट 2025 जो है काफ़ी टफ रहा है, जो कि बच्चे बता रहे हैं, जिनका रिव्यू जो आया है बच्चों का और मैंने भी जो देखा है काफ़ी हार्ड है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड जो है हमें चूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं एमबीबीएस अब्रॉड, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो भाई कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंसी से वहाँ जा रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो। ये दो चीज़ है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। तो भाई बस यही चीज़ थी। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तो मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर करा दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना, जय हिंद, बाय।